यह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। इनमें से कोई एक भी मनुष्य अगर अपने जीवन में अपना लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और तमाम बंधनों से मुक्त होता है। प्रथम, जो इस ब्रह्मांड का विजेता है, पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर निर्भर है, उसे एक बार तो कम से कम दिन में और रात में याद करना जरूरी है। दूसरा, हर कदम कदम पर याद रखें कि संसार में हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है, उसे नकारा नहीं जा सकता और बात असत्य हो सकती है, लेकिन मृत्यु परम सत्य है। तीसरा, हमें सिर्फ बहन और मां का ही रूप दिखे, अन्यथा दृष्टि डालना और अशुभ विचार मन में सोचना ये महापाप है। चौथा, मन और बुद्धि पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यह बार बार दगा देते हैं। पांचवा, दूसरे के कार्य में आप पूर्णता से विजय हैं और उस कार्य को आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि स्वयं का कार्य अपूर्णता से करें, उसकी मर्जी होगी, आपका कार्य एक दिन पूर्ण हो जाएगा। छठा उद्देश्य, स्त्री का धर्म है कि वो माता पार्वती की और तुलसी की पूजन करे। सातवां उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का पति और पत्नी को बहुत पवित्र बंधन में रहना चाहिए, एक दूसरे पर पूर्णता से विश्वास होना चाहिए। जहां पति और पत्नी बहुत पवित्र संबंध में रहते हैं, वहां भगवान स्वयं नारायण पुत्र के रूप में आने की इच्छा रखते हैं। आठवां, जवानी में जिस व्यक्ति ने ज्यादा पाप किए हैं या वो करता है, अपनी बुद्धि को इधर उधर डगमगाता है, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। नवा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, भगवान ने उस कर्म को पहले ही लिख दिया। वो घटना होनी थी, वो हो गई, उसका शोक बिल्कुल ना करे। और 10वां उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि जो भी हमारे बीच से चला गया, उसका शोक करना ज्ञानी पुरुष का काम नहीं है। इस सृष्टि पर जहां तक आपकी नजर जा रही है, सब नष्ट हो जाएगा। यह आत्मा अमर है, इसलिए इस शरीर का शोक ना करें। 11वां उद्देश्य, पशु कोई भी प्राणी हो, किसी पर अत्याचार करना, उसकी जान लेना या उससे किसी भी प्रकार से कोई क्षति पहुंचाना, ये पाप गौहत्या के बराबर पाप है। 12वां उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप इस लायक हो कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो, तो मदद करना, स्वार्थ करना, पर स्वार्थ करना, ये बहुत बड़ा धर्म बताया है। 13वीं बात, शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति के शरीर में ये सांसें चल रही हैं और भगवान
आपको जीवित छोड़ रखे हैं। ये सांसें आपके शरीर में उस भगवान की गिनती की चल रही है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, पग पग पर उस करुणानिधि, करुणा के सागर को याद रखिए। 14वां उद्देश्य, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, ज्ञान और बुद्धि से नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि वो इन दोनों से परे हैं। भगवान को आप प्रेम से एक क्षण में पा सकते हैं। 15वां उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, स्वयं इंसान कोई कर्म करता है और अपना अहंकार बताता है, मैंने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा करना आपके लिए महापाप है।